फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये सेंसस और सैंपल दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हम चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेंसस मेथड क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल मेथड क्या है, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, कहाँ पर वो सूट करता है, कहाँ पर हमें सैंपल मेथड को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज सेंसस और सैंपल, ये दोनों वर्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये कंप्लीट चैप्टर कैसे बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज सेंसस एंड सैंपल का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप इस चैप्टर में एंट्री करते हैं तो आपको ये वर्ड्स डेफिनेटली स्टडी करने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको पॉपुलेशन, यूनिवर्स, ये टॉपिक्स भी स्टडी करने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिसके बाद ये सारे वर्ड्स, ये टॉपिक्स आपके लिए और भी इजी हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक कॉलेज के 2000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है और मान लो पता करना है कि उन बच्चों के पास पैसा जेब में कितना रहता है, या उनकी फैमिलीज कैसी हैं, या उनका स्टडी का लेवल कैसा है। अब मान लीजिए आपने 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है। अब अगर आप एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, अगर आप एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो मैं इसको बोलूंगा सेंसस मेथड। क्या? सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक बच्चे से डेटा कलेक्ट किया है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, अब आप क्या करोगे, कुछ ही बच्चों का डेटा कलेक्ट करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा आप यही मान लेना कि 2000 बच्चों का भी वही डेटा है। मतलब अगर आपने मान लीजिए 2000 में से 500 बच्चों का सिलेक्शन किया और 500 बच्चों का आपने डेटा कलेक्ट किया, जो रिजल्ट आया आपने सोचा कि 2000 बच्चों का भी वही डेटा होगा, तो यहां पर इस मेथड को हम बोलेंगे सैंपल मेथड। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट किया, दैट इज सेंसस मेथड। जब 2000 बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया, उसका डेटा कलेक्ट किया, उसको 2000 बच्चों के ऊपर ही अप्लाई कर दिया, उसको मैंने क्या बोला, सैंपल मेथड। अब बात आती है कि स्टैट की बुक के अकॉर्डिंग, स्टैट की नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये 2000 बच्चों को मैं स्टैट के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, इन सारी आइटम्स के टोटल को स्टैट की अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। यस, यहाँ पर जितनी भी आइटम्स के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन सभी के टोटल को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अब यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से अगर आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो तो उसको सेंसस मेथड, अगर यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स के ऊपर ही काम करते हो, कुछ ही आइटम्स के ऊपर काम करते हो, तो वो बन जाता है सैंपल मेथड। अब ये टॉपिक्स मैं आपको समझा देता हूं आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। बुक के अकॉर्डिंग हमको कहा जा रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करने की जितनी भी आइटम्स हैं, सारी आइटम्स को अगर हम एग्रीगेट कर दें तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, एक कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जनरली लास्ट हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी, 2011-12 में। तब हमको क्या पता चला था कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन मतलब रहने वाले लोग कितने हैं, 121 करोड़। जर्नल लाइफ में हम पॉपुलेशन को क्या मानते हैं, एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या और उनका टोटल, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। पर रियलिटी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है स्टैट का। स्टैट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टैट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हमने जो करना है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको आप टोटल कर दो तो वो क्या है, एग्रीगेट। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था, हमारे कॉलेज के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कितने बच्चों के ऊपर करनी है, 2000। तो स्टैट की नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इन 2000 बच्चों को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन।
अब टॉपिक आगे मैंने आपको क्या समझाया, इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन की अगर आप एक एक आइटम के ऊपर काम करते हो तो वो बनता है सेंसस मेथड। अगर आप इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स का सिलेक्शन करके उसके ऊपर रिजल्ट निकालते हो और वो रिजल्ट आप सबके ऊपर अप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, सैंपल मेथड। एक एग्जांपल लेटेस्ट ले लेते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर रखी थी भाई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई बंदा जाएगा तो उसकी कोरोना टेस्टिंग होने वाली है। अब मान लीजिए दिल्ली से यूपी में एक बस जा रही है, दिल्ली से यूपी में एक बस जा रही है और उस बस के अंदर 60 लोग हैं। अब यूपी में एंट्री करने से पहले, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने से पहले वहां की गवर्नमेंट ने यहाँ या जो भी वहां पर्सन थे उन्होंने उस बस को रोक लिया। तो अगर बस में 60 के 60 लोगों की टेस्टिंग होती है कोरोना की, बस में 60 लोग हैं, एक एक पर्सन की टेस्टिंग होती है कोरोना की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेंसस मेथड। अगर 60 के 60 लोगों की टेस्टिंग होती है तो वो क्या बन गया, सेंसस मेथड। पर अगर 60 में से 10 लोगों की टेस्टिंग होती है सैंपल की फॉर्म में, भी 60 में से भाई हम 10 लोगों की टेस्टिंग करके देख लेते हैं, अगर 10 लोग ठीक मिले तो हम ये मानेंगे कि 60 के 60 लोग ठीक है। तो अगर 60 में से कुछ लोगों का सिलेक्शन करके उनकी टेस्टिंग होती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सैंपल मेथड। मतलब इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से अगर एक एक पर्सन की टेस्टिंग की जाती है तो वो है सेंसस मेथड। अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन करके उनकी टेस्टिंग की जाती है तो वो सैंपल मेथड। यहां पर 60 लोगों को क्या बोलेंगे हम स्टैट के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स या पॉपुलेशन, ये सेंसस मेथड और ये सैंपल मेथड। स्टैट के अंदर जो भी हमें इंक्वायरी करनी होती है, स्टैट के अंदर जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला है सेंसस मेथड, सेकंड है सैंपल मेथड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेंसस मेथड क्या है। सिंपल सी बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए आपने किसी कॉलेज के 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनका डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर आप सभी बच्चों से पर्सनली या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनका सभी का डेटा कलेक्ट करते हो तो मैं कहूंगा कि आपने सेंसस मेथड यूज किया है। मतलब सेंसस मेथड में क्या होता है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया होता है जिसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स भी बोलते हैं, तो मतलब पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से अगर आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है, इंडिया में जब भी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो घर घर जाकर पॉपुलेशन काउंट की जाती है, हर एक बात के बारे में जाना जाता है। यहाँ तक रोड या रोड के साइड में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है, दैट इज सेंसस मेथड। सेंसस मेथड के अंदर क्या होता है, डेटा बहुत रिलायबल होता है, विश्वास करने के लायक होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सेंसस मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट जो हमको सामने नजर में आ रहा होगा दैट इज रिलायबल। मतलब जब भी हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हर एक आइटम का हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप सोच कर देखो डेटा बहुत रिलायबल होगा, विश्वास करने के लायक होगा। दूसरी बात, एक्यूरेट भी होगा। एक्यूरेट का मतलब शुद्धता, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट किया है एक एक पर्सन का, एक एक आइटम का, इसलिए उस डेटा को हम शुद्धता के अंदर भी माप सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि वो डेटा एक्यूरेट होगा। फिर अगला जो मेरिट आ रहा है वो है हमारे पास लेस बायस्ड। लेस बायस्ड मतलब भेदभाव की तो कोई संभावना होगी ही नहीं, क्योंकि हमने हर किसी का डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि विश्वास करने के लायक तो हम पहले ही कह चुके हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो डेटा भेदभाव से रहित होगा, मतलब कहीं पर भी बायसनेस नहीं होने वाली है। अगला पॉइंट जो है वो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया है सेंसस मेथड के अंदर, 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है। अब जब हमने डेटा कलेक्ट किया होगा तो क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी आई होंगी, वो मेल है, फीमेल है, किसकी फैमिली अच्छी है, किसकी फैमिली के अंदर इनकम ज़्यादा है, कम है, वट जो भी है। जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग करने के अंदर
हम काउंट करने जाते हैं कि लोग कितने हैं, इंडिया में लोग कितने रहते हैं, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें और भी मिल जाती है। इसलिए बहुत गहराई से और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बेनिफिट हमको इस सेंसस मेथड से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ डाइवर्स इंफॉर्मेशन, मतलब जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन अलग अलग है या फीचर्स अलग अलग तरह के हैं, तो वहां पर भी सेंसस मेथड अप्लाई करना बहुत इजी रहेगा। क्योंकि जब आप पॉपुलेशन काउंटिंग करने जाते हो तो सोचकर देखो कितनी कैटेगरीज आपको स्टडी करने को मिलती हैं, कितने सारे लोग, कितने सारे टाइप्स, कितनी सारी स्टेट्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको फिर दे रहा हूँ, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन काउंटिंग करना आसान नहीं है। पॉपुलेशन का जब काउंटिंग करते हो तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ पे लोग खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको कलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आप सेंसस मेथड के थ्रू कलेक्ट कर पाते हो। यस, कुछ जगह, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होती हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो अगर आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल करते हो, सेंसस मेथड को अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा भी आप कलेक्ट कर पाओगे। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आपको लग रही थी कि टेढ़ी है, जो इन्वेस्टिगेशन आपको लग रही थी कि करनी बहुत मुश्किल है, वो सेंसस मेथड के थ्रू आप उसको अप्लाई कर पाओगे, डेटा कलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। सेंसस मेथड के अंदर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से पूछना है, क्या तुम शराब पीते हो क्या? आपको क्या लगता है वो पर्सन खुद बताएगा? नहीं। अगर आपने मान लो किसी पर्सन से पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास नौकरी है क्या, वो हो सकता है कि वो नहीं बताए। आपको क्या करना होगा? उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के मामले में भी आपका ये जो सेंसस मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको मेरिट्स बताई हैं, ये मैंने आपको फायदे बता दिए हैं सेंसस मेथड के। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंसस मेथड के क्या डीमेरिट्स हैं। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जैसे पॉपुलेशन हम काउंटिंग करते हैं तो हमको एक एक घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो आप सोचकर देखो आपके पास टाइम कितना लग जाता होगा। तो सेंसस मेथड के अंदर सबसे पहली बात, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो मतलब अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वहाँ पर हो सके तो सेंसस मेथड को छोड़ दें, सेंसस मेथड को वहाँ पे अप्लाई ना करें। ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है जो हम पॉपुलेशन काउंटिंग का बताते हैं कि पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर हम सेंसस मेथड को ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक एक पर्सन का डेटा कलेक्ट करना होता है हर हालत के अंदर। अदरवाइज सेंसस मेथड के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत एरियाज की करनी होती है। तो इन सारी डीमेरिट्स की वजह से बहुत जगहों पर हम सेंसस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं। तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैन पावर ज़्यादा लगने वाली है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सेंसस मेथड को कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, कहां पर ये सूट करता है। सिंपल सी बात है, जहां पर एरिया आपका बहुत छोटा सा है इन्वेस्टिगेशन का, वहां पर आप इस सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जहां आपको पता है कि भाई आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब भी आप सेंसस मेथड को अप्लाई कर लो। सेंसस मेथड को अप्लाई वहां पे किया जा सकता है जहां पर आपको लगता है कि हमको डेटा एक्यूरेट चाहिए, रिलायबल चाहिए, विश्वास करने वाला चाहिए, तो वहां पर आप सेंसस मेथड को ही अप्लाई करो। यस, सेंसस मेथड को ही। जहां पर आपको लगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीचर्स की, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या निकालनी पड़ सकती है, तो वहां पर भी आप सैंपल मेथड सेंसस मेथड को ही अप्लाई करो। तो सेंसस मेथड कहां पर अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है? जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा है, जहां पर आप विश्वास करने वाला डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, एक्यूरेट डेटा चाहिए आपको, जहां पर आपका रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहां पर आपका सेंसस मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेंसस मेथड, सिंपल सी बात, आपने जो भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन का सिलेक्शन किया है उसमें से आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज सेंसस मेथड। अब हम बात कर लेते हैं सैंपल मेथड की। ये एक ऐसा मेथड है जो डेली रूटीन की लाइफ में कहीं ना कहीं हम यूज भी करते हैं। मान लीजिए घर में आप खाना बना रहे हैं और आपने ये
प्रेशर कुकर में चेक करना है कि चावल बन गए हैं कि नहीं बन गए, तो आप क्या करोगे, चावल के एक एक दाने को तो चेक नहीं करने वाले। अगर आप चावल के एक एक दाने को चेक करते हो, अगर आप चावल के एक एक दाने को चेक करते हो, तो मैं कहूंगा कि आप सेंसस मेथड यूज कर रहे हो। कौन सा मेथड, सेंसस मेथड। पर हम क्या करते हैं रियलिटी में, चावल के कुछ ही दानों को चेक करके बता देते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। एक एग्जांपल और, किसी दुकान पे गए, आपने वहां पर चेक किया कि चीनी अच्छी है कि नहीं है, तो आपने दुकानदार को बोला कि मुझे चीनी के कुछ दाने दिखाओ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं खरीद लूंगा। अब दुकानदार आपको पूरा कट्टा तो लाकर दिखाने नहीं वाला। दुकानदार ने क्या किया, कुछ चीनी के दाने आपको दिखाए, जिसको देखकर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने चीनी परचेज करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। मतलब सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको पहले भी देता आ रहा हूं कि मान लो आपके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं और 2000 स्टूडेंट्स का डेटा अगर आप सभी से एक एक से कलेक्ट करते हो, 2000 बच्चों का डाटा अगर आप एक एक बच्चे से कलेक्ट करते हो, उनसे बात करते हो, तो मैं कहूंगा कि आपने सेंसस मेथड का यूज किया। पर मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, सैंपल मेथड। आपने 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने 2000 में से एक सैंपल उठा लिया, सिर्फ 200 बच्चों का सिलेक्शन किया, इन बच्चों का आपने डेटा कलेक्ट किया, जो डेटा आपको यहां से मिला, तो आपने यही सोचा कि वो 2000 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सैंपल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ का ही सिलेक्शन करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है उसको सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज सैंपल मेथड। अब हम बात करते हैं कि सैंपल मेथड को यूज करने की क्या मेरिट्स हैं। पहली बात, ये इकोनॉमिकल है। मतलब जब भी आप सैंपल मेथड यूज करोगे तो आपका ज्यादा एक्सपेंस नहीं होने वाला, टाइम आपका बहुत कम लगने वाला है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम होने वाली है। क्योंकि सोच कर देखो, 2000 लोगों का डेटा आपने कलेक्ट करना है, अगर एक एक से बात करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा चाहिए। पर अगर आप सैंपल मेथड यूज करते हो तो सोच कर देखो, पैसा कम लगेगा, टाइम आपका सेव होने वाला है, मैन पावर आपकी कम लगने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकल पड़ता है सैंपल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एरर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है, गलती का पता लगाना है, सैंपल मेथड के थ्रू ये काम करना बहुत इजी होता है। आपने अगर 2000 बच्चों से सबसे डेटा कलेक्ट किया होता, अगर वहां पर कोई गड़बड़ हो जाती तो 2000 बच्चों से हमें फिर से बात करनी होती। पर हमने तो डेटा ही 200 बच्चों का लिया था, तो 200 बच्चों में से अगर किसी का डेटा अगर गलत आ भी गया तो हम 200 बच्चों में से वो बच्चा बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एरर्स की आइडेंटिफिकेशन करना सैंपल मेथड में बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जहां पर आपको बहुत बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जहां पर आपको बहुत बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी हो और जहां टाइम भी कम हो, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लो। अदरवाइज आपको पता है कि जहां पर आपको डेटा रिलायबल चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, बहुत डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर आप सेंसस मेथड अप्लाई करते थे। तो अगर आपको बहुत बड़ा एरिया बहुत जल्दी कवर करना है, टाइम कम है, मैन पावर कम है, पैसा कम है, तो आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लीजिए। आगे है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होती है, जिसको भी डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी सैंपल मेथड बहुत इजी रहता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि डेटा बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाए, पैसा कम लगे, मैन पावर कम लगे, और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्किल्स भी इतनी नहीं होती कि सारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से डिटेल्स में ले लें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को, मैनेजमेंट वालों को बहुत कन्वीनियंट रहता है ये मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक मेथड माना जाता है कौन सा, सैंपल मेथड को। सैंपल मेथड को साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप हर एक एंगल से कहीं ना कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हो, पता लगा लेते हो कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया कहीं वो गलत तो नहीं था। अब हम बात करते हैं सैंपल मेथड की कुछ डीमेरिट्स, क्या नुकसान है अगर हम सैंपल मेथड को यूज करते हैं। तो पहली बात, पार्शियल। देखिए, मैंने जो 200 लोगों का सिलेक्शन किया, हो सकता है कि सिर्फ मेरे फायदे के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे 200 लोगों का सिलेक्शन किया हो जो 2000 को रिप्रेजेंट ही ना करता हो। मैंने उन 200 बच्चों का सिलेक्शन किया हो जिनसे मैं डेटा भी कलेक्ट ना करूं और ऐसे ही रिजल्ट दिखा दूं, तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग कंक्लूजन। कभी कभी मैंने जो सैंपल का सिलेक्शन किया है वहां से जो रिजल्ट आते हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते, हमारे रिजल्ट गलत हो जाते हैं, रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाते हैं। मेरे को लगा था कि 200 बच्चे बहुत अच्छी फैमिली के हैं, तो मुझे लगा कि 2000 बच्चे पूरी सभी अच्छी फैमिली के होंगे, पर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अगला पॉइंट है डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग।
रियलिटी में ये सैंपल का सिलेक्शन करना बहुत टिपिकल होता है। 2000 बच्चों में से मैं कौन से 200 बच्चों का सिलेक्शन करूं, ये एक टिपिकल काम है। फिर सैंपल की फ्रेमिंग करना भी बहुत टिपिकल है। मैं 200 बच्चों का सिलेक्शन करूं, 300 का करूं, 500 का करूं, कौन से बच्चों का करूं, पहले वाले बच्चों का करूं या बाद वाले बच्चों का करूं, कौन से वाले बच्चों को मैं सैंपल में लेकर आऊं, मतलब सैंपल की फ्रेमिंग करना भी बहुत टिपिकल टास्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो भी बंदा सैंपल मेथड को अप्लाई करेगा उसके पास सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, पर सभी के पास एक पर्सन के अंदर सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अभाव में, इन द लैक ऑफ द स्पेशल नॉलेज, सैंपल मेथड ऑलवेज फेल। सैंपल मेथड कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सैंपल के अंदर कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने कोई सैंपल लिया है तो इस सैंपल के अंदर कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए। हम जब भी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। यस, यहां से जो रिजल्ट निकले वो सभी के ऊपर एक्यूरेट अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट। यहां पर मैंने जो भी सैंपल में बच्चे लिए हैं उन बच्चों से मुझे जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सैंपल के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो आइटम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा हो कि इसका अगर मुझे आंसर मिला तभी मैं दूसरे का आंसर ले पाऊंगा, नहीं, कभी दूसरे का आंसर मिला तभी मैं तीसरे से कुछ पूछ पाऊंगा। तो जितनी भी आइटम्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है होमोजेनिटी, मतलब जितना भी मैं सैंपल को सेलेक्ट करूंगा वो सैंपल इससे मैच होता हुआ होना चाहिए। मान लो मुझे किसी स्कूल के अंदर 10th क्लास के बच्चों का इन्वेस्टिगेशन करना है, 10th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है। 10th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट ना करके मैं 9th क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लेता हूं और मुझे लगता है कि 10th क्लास के बच्चों का भी वही होगा, तो यहां पर गड़बड़ है। तो जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, जो भी आपको सैंपल सेलेक्ट करना है, वो सैंपल उसको रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होना चाहिए और वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट। आप जो भी सैंपल सेलेक्ट करो कम से कम इतना आइटम तो सेलेक्ट करो कि ताकि पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर दो। जैसे यहां पर मान लो 2000 बच्चे हैं, 2000 में से मैं सिर्फ 2 बच्चों का सैंपल ले लेता हूं। 2000 बच्चों में से मान लो मैं सिर्फ 2 बच्चों का सैंपल ले लेता हूं और 2 बच्चों के रिजल्ट के बेस पर मैं कहूं कि 2000 बच्चों का भी वही रिजल्ट होगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सैंपल जब भी आप सेलेक्ट करो वो इतना एडुकेट तो होना चाहिए, इतना प्रॉपर तो होना चाहिए, उसमें मतलब आइटम्स इतनी तो होनी चाहिए कि पूरे के पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर जाए। अगला हमारा टॉपिक है कि ये जो सैंपल मेथड है वो कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पर आपको लार्ज एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके पास टाइम कम है, पैसा कम है, मैन पावर कम है, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जहां पर आपको हाई डिग्री का डेटा, मतलब हाई डिग्री की एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, वहां पर सैंपल मेथड को आप अप्लाई कर लीजिए। जहां पर आपको बहुत डीपली एक्सपेरिमेंट नहीं करे, जहां पर आपको बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेनी, बहुत डीपली इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी, तो वहां पर आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेंसस मेथड को अप्लाई करो, क्योंकि सेंसस मेथड के अंदर क्या होता है, आप हर एक पर्सन से बहुत डीपली डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है, जब हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉपुलेशन तो काउंट हो ही जाती है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अगर आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी तो आप सैंपल मेथड को अप्लाई कर लो। लास्ट पॉइंट है, जहां पर आपको काफी सारी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट नेचर की मिलती हैं और वहां पर आपको सिमिलर नेचर की अगर आइटम आपको लग रही हैं, जहां पर आपके सैंपल जो आपको लेना है वो सैंपल मतलब उसी आइटम में से है प्लस सिमिलर नेचर का है, तो वहां पर आप उस सैंपल मेथड को अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास का इन्वेस्टिगेशन करना है तो 10th क्लास में ही सही 10th क्लास के बच्चों को उठाओ, उन्हीं बच्चों को उठाओ जो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। तो सिमिलर नेचर की आइटम्स हो तो आप सैंपल मेथड को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।